guys, welcome back. Namaskar. This is Kunal back again with another fitness topic to discuss. आज का टॉपिक ऑन डिमांड है, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि ये टॉपिक मैं लूँ. उनको बहुत सारी क्वेरीज थी स्पॉट रिडक्शन के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पॉट रिडक्शन, हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम सर्टन एरियाज. मोस्टली ये एरियाज है एब्डोमेन, हिप्स, थाइज, बैक ऑफ द आर्म एरिया, शोल्डर एरिया. ये सारी जगहों पे फैट मोस्टली ज़्यादातर अक्यूमुलेट होता है. सो मैं शुरुआत करता हूं कि यही एरियाज क्यों है, मतलब इन्हीं एरिया पे फैट क्यों जमा होता है. अगर आपको फैट उन जगहों से रिड्यूस करना है तो डायरेक्टली मैं जवाब देने जाऊंगा कि कैसे रिड्यूस होता है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा. मुझे आई हैव टू गो इनटू द रूट. पहले आपको ये समझना होगा कि इन्हीं जगहों पे फैट क्यों जमा होता है, व्हाई नॉट ऑन अदर एरियाज. तो बाय नेचर, मतलब जैसे बाय जेंडर, जैसे हम गॉड ने या किसी भी नेचुरल पावर ने जैसे ह्यूमंस को बनाया है, मेल और फीमेल को बनाया है, उसी तरह से बाय नेचर देयर आर सर्टन प्री डिसाइडेड लोकेशंस बेस्ड ऑन द जेंडर. बेस्ड ऑन द जेंडर मीन्स अगर हम मेन आदमियों की बात करें तो मेन में देर आर सर्टन लोकेशंस वेयर फैट अक्यूमुलेट्स मोर. मतलब 80 to 90% मेन, मतलब पूरे इंसानों में, मेन में आउट ऑफ 100% 80 to 90% लोगों में फैट जो है वो एब्डोमिनल एरिया पे जमा होता है. मोस्टली मेन हैव अ प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग फैट ऑन द स्टमक एरिया, इसीलिए उनको वहां से फैट निकालने में बहुत ज्यादा उनका जद्दोजहद, जो भी वो एफर्ट लगाते हैं, दैट इज मोस्टली ऑन द रिड्यूसिंग फैट फ्रॉम द बेली. फीमेल्स में मोस्टली ऑन द आउटर पोर्शन, मतलब बाय नेचर इट इज प्री डिसाइडेड, दीज लोकेशंस आर प्री डिसाइडेड. 80 to 90% फीमेल्स मोस्टली accumulate fat on the hip, lower abdomen and on the thighs and on the arm areas. मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये भी पूछा था कि आर्म एरिया से मुझे फैट निकालना है तो कैसे निकालूं. मोस्टली फीमेल्स इंसानों में मेन ऑलवेज आस्क्ड अबाउट द एब्डोमिनल एरिया. तो पहले ये जान लेते हैं कि इन जगहों पे फैट क्यों अक्यूमुलेट होता है. गाइस, इसका ये रीजन है कि देयर आर सर्टन फैट रिसेप्टिव सेल्स इन द बॉडी. मतलब बॉडी में फैट स्टोर करने वाले ऐसे सेल्स है जो इजीली फैट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट बनना शुरू हो चुका है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए कि फैट बॉडी में बढ़ता कैसे है. फैट बॉडी में बढ़ने का एक रीजन ये है कि आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो और जितनी जरूरत है कैलोरी बर्न करने की उससे बहुत कम बर्न कर रहे हो. ये सिचुएशन को हम हमारी फिटनेस लैंग्वेज में कहते हैं कैलोरी प्लस, कैलोरी सरप्लस. कैलोरी सरप्लस मतलब आप कैलोरी ज्यादा खा रहे हो और कम बर्न कर रहे हो. तो जो भी एक्सेस कैलोरीज है वो इन जगहों पे जो फैट रिसेप्टिव सेल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस जगहों पे स्टोर करते हैं. ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है गाइस. एवरी डे जो भी आप सरप्लस कैलोरीज खा रहे हैं वो धीरे 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 इन जगहों पे एब्सॉर्ब होती जाती है और इन जगहों की फैट की कैपेसिटी जो स्टोर होती है वो ज्यादा होने के कारण इन जगहों पे फैट ज्यादा स्टोर हो जाता है और वो एरिया आपको ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स वो ज्यादा बड़ा दिखने लगता है क्योंकि फैट वहां पे बहुत ज्यादा स्टोर हो चुका है. मेन में यही चीज होती है एब्डोमिनल एरियाज में. जितने भी कैलोरी सरप्लस एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं, बर्न कम कर रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में बच रही है वो उन जगहों की जो फैट सेल्स, फैट रिसेप्टिव सेल्स है उसमें वो जमा हो जाता है. उसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं. अब आपको ये तो पता चल गया कि फैट जमा कैसे होता है. आप एक तो कैलोरी ज्यादा खा रहे हो और कम बर्न कर रहे हो, और इसके बाद का जो बहुत बड़ी मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन देयर लाइफ, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव द एब्डोमिनल फैट और मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हु हैव द थाई और हिप फैट और आर्म एरियाज में जो फैट है, वो लोग क्या करते हैं, पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि उस फैट को जो स्किन के और मसल्स के बीच में जमा हो चुका है, उस फैट को वो उस जगह के मसल्स के साथ कोरिलेट करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनको लगता है
कि अगर मेरा फैट पेट पे है तो मुझे पेट के एक्सरसाइज ज्यादा करने चाहिए ताकि मैं उस जगह का फैट ज्यादा जल्दी बर्न कर सकूं, और मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया वही है। तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हु आई कंसल्ट, वो जब मेरी कंसल्टेशन में आते हैं, मुझे पूछते हैं, तो पहला उनका यही होता है क्वेरी कि सर मुझे पेट पे फैट कम करना है, मुझे आप बाकी के वर्कआउट कम दो चलेगा, लेकिन पेट वाले एक्सरसाइज ज्यादा दो, क्रंचेस ज्यादा दो, या फिर ट्विस्टिंग या फिर ऑब्लिक्स, जो भी पेट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पेट से फैट कम करना है। फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो उनको अगर साइड थाई पे फैट है तो वो बोलेंगे कि साइड थाई वाले एक्सरसाइज ज्यादा दो, लोअर बॉडी वाले एक्सरसाइज ज्यादा दो। अगर हिप पे है तो डोंकी किक्स या हिप एक्सटेंशन, लाइंग डाउन हिप एक्सटेंशन, स्टैंडिंग, जो भी वर्कआउट उनको वो एरिया पे पेन देगा, उनको लगता है कि वो उस जगह का फैट बर्न करने में हेल्प कर रहा है। गाइस, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में। फैट का मसल से कोई भी लेना देना नहीं है। फैट का वो लोकेशन, मैंने बोला कि वो प्री डिसाइडेड है। आपका वर्कआउट करो या नहीं करो, कौन सा भी वर्कआउट करो, बॉडी में फैट अगर आपका खाना ज्यादा खा रहे हो तो उसी जगह पे वो पहले जमा हो जाएगा और बाद में बाकी की जगह पे फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो फैट बर्न करने के लिए क्या करना है ये आप पहले समझ लो। स्पॉट रिडक्शन के बारे में मैं अभी बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे आपको अभी पता चल गया कि कैलोरी सरप्लस अगर होता है तो बॉडी में फैट जमा होता है, तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट टर्मिनोलॉजी है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब आपको कैलोरीज कंट्रोल में खानी है, हेल्दी कैलोरीज खानी है जिससे आपका हेल्थ इंप्रूव होने में मदद हो, और आपको कैलोरी बर्निंग, कैलोरी एक्सपेंडिचर, कैलोरी जो खर्च करते हैं हम, उसको बढ़ाना है। उसको कैसे बढ़ाएंगे? फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, कार्डियो एक्टिविटी ऐड कर सकते हो। जितना आप एनर्जी लगाओगे डे टू डे रूटीन में, उतनी बॉडी को कैलोरीज खर्च करनी पड़ेगी, तो बॉडी में कैलोरी डेफिसिट वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। कैलोरी डेफिसिट मतलब आप जितना खा रहे हो उससे ज्यादा आपकी बॉडी को बर्न करना पड़ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बॉडी को लगेगा, मतलब जो आ रहा है वो तो बर्न करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अगर 2000 कैलोरीज आ रहे हैं और आप 3000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो बाय फिजिकल एक्टिविटी, तो जो एक्स्ट्रा 1000 कैलोरी है वो इन्हीं प्री डिसाइडेड जो लोकेशंस है फैट के, बॉडी उन्हीं जगह में से लेने वाली है। उसका वर्कआउट से उस जगह के पर्टिकुलर मसल के वर्कआउट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि क्रंचेस मारने से या एब्डोमिनल वर्कआउट करने से फैट उस जगह का जाएगा, तो गाइज दैट इज अ बिग रॉन्ग, बिग मिस्टेक। डोंट फॉल फॉर इट। ओके, तो आप मुझे पूछोगे कि अगर वो मसल का वर्कआउट नहीं करना है तो फिर फैट कैसे जाएगा? अब उसके लिए आपको यह समझना चाहिए कि फैट बर्न कैसे होता है, हाउ बॉडी बर्न्स फैट। इसमें आपका सबसे बड़ा अगर कोई हेल्प करने वाला कंपोनेंट है तो वो है स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग। आप जब कोई पर्टिकुलर मसल की वेट ट्रेनिंग करते हो तो मसल ब्रेकडाउन हो जाता है। मसल ब्रेकडाउन होता है मतलब क्या? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें तो मसल का फाइबर इस फिंगर की तरह दिखता है विद द स्ट्राइएशंस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नॉट टू द नेकेड आई। आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे दिखेगा। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कआउट, तो ये मसल को कट्स हो जाते हैं, फाइबर को, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। दैट मीन्स वो मसल का फाइबर डैमेज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट, और वो डैमेज इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो और आपको अगर सोरनेस आ रहा है बॉडी में, वो पर्टिकुलर मसल पेन कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन द डैमेज प्रॉपरली। अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी आप जो भी हेल्दी खाना खाओगे उसको लेके, न्यूट्रिशन उसमें से लेके, ये जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट का। अगर आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको स्लैब डालना है, पिलर्स लगाने हैं, वॉल लगानी है, तो आपको क्या लगेगा? दो चीजें मेनली लगेगी। एक तो है रॉ मटेरियल और दूसरा है मैन पावर। वो रॉ मटेरियल यूज करेगी, वो मैन पावर वो रॉ मटेरियल यूज करेगा और वॉल को खड़ा कर देगा। तो बॉडी में आपका रॉ मटेरियल क्या है? जो आप हेल्दी खाना खाते हो वो है आपका रॉ मटेरियल।
और जो वॉल को बिल्ड करना है उसके लिए जो मैन पावर लगेगी, जो एनर्जी लगेगी बॉडी को, वो आएगी आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है वहां से। आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू कोरिलेट दिस एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट वाला एग्जांपल, टू द बॉडी साइड, बिकॉज बॉडी में भी मसल का कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। अब ये कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमें अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, हाई प्रोटीन, लेस कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट एंड हेल्दी फैट। उसका प्रोपोर्शन और उसका रेशो और क्या क्या खाना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो फिर पूरा डिटेल वीडियो होगा, उसमें आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या क्या करना है एग्जैक्टली। अभी के लिए ये समझो कि ये जब चीजें आप उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो बॉडी फैट की हेल्प लेके, फैट ये जो एनर्जी सोर्स है उसको यूटिलाइज करके ये आपका मसल को जो डैमेज हुआ है, मसल फाइबर को जो डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करेगी। तो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बॉडी को एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फैट से ही आएगी, तो आपका बॉडी का फैट बर्न होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो पर्टिकुलर जगह से फैट आएगा। अगर मुझे एब्डोमिनल को मैं ट्रेन करता हूं तो फैट वहां से आएगा, अगर मैं लेग्स को ट्रेन करता हूं तो फैट आएगा वहां से, उस जगह से। तो वो नहीं गाइस, अगर आप लोअर बॉडी को भी ट्रेन करते हो तो बॉडी, पूरी बॉडी से जहां से भी फैट उसको इजीली अवेलेबल है, वो वहां से फैट के सेल्स को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। वो स्पॉट रिडक्शन और फिर उसी जगह के मसल को ट्रेन करना, ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग उसकी वजह से गलत एक्सरसाइज करते हैं, गलत वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलता है, और फिर वो निराश होके गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और फिर रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। तो आपको ये समझना है कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हमारा मसल डैमेज होता है, फिर उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को सर्टेन एनर्जी लगानी पड़ती है। अब इसमें आपको दिमाग कहाँ लगाना है, तो अभी यहां से आगे जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका स्पॉट रिडक्शन हो या आपका कोई भी फैट रिडक्शन हो, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको अभी ये पता चल गया कि मसल को डैमेज होता है और फिर वो फैट यूटिलाइज करता है वो डैमेज कवर करने के लिए एज अ एनर्जी, और आपका जो भी हम हेल्दी खाना खाते हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है और वो उसको रिपेयर करता है। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको आपका रूम क्लीन करना है, ओके, आपका रूम है, आपने पूरा उसको मेसी कर दिया है, और अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको उसको क्लीन करना है तो आप क्या करोगे? आप अकेले उसको क्लीन कर सकते हो क्योंकि वो आपके बस में है। अगर यही मैं आपको किसी बॉयज हॉस्टल या किसी गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा करता हूं और आपको मैं बोलता हूं कि ये पूरे हॉस्टल में जितने रूम है सब आपको क्लीन करने हैं, आपसे हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया आपके रूम का जितना है उससे कहीं ज्यादा वो हॉस्टल के रूम्स का होगा, रूम भी ज्यादा है, इसका मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो या तो आप बोलोगे कि मुझे 50-60 लोग साथ में चाहिए, या फिर अकेले अगर मुझे करना है तो वो मेरे बस की बात नहीं है। बॉडी में अगर इस एग्जांपल को हमें कोरिलेट करना है तो क्या होता है, जब आप छोटे मसल को ट्रेन करते हो तो उसका डैमेज उसी हिसाब से होगा, तो बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसके रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग जो वर्क है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो रिपेयरिंग वर्क के लिए जैसे मैंने बोला बॉडी सिर्फ फैट को यूज करती है, तो हमें दिमाग क्या लगाना है, हमें सरफेस एरिया ऑफ डैमेज बढ़ाना है। मतलब अगर आप बाइसेप को ट्रेन करोगे तो उसका जो सरफेस एरिया ऑफ डैमेज है वो बहुत छोटा है। अगर कंपैरेटिवली अगर आप लेग मसल ट्रेन करते हो तो लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा मसल्स है, तो उसको ट्रेन करने से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ डैमेज, ज्यादा मसल होने की वजह से ज्यादा डैमेज होगा, तो बॉडी को उसको रिपेयर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका रिपेयरिंग का वर्क बॉडी पे बढ़ेगा, तो उसके लिए जो कैलोरी बर्न होगा, उसके लिए जो एनर्जी बर्न होगा, तो बॉडी फैट से ही लेने वाली है। तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस विल बी मोर व्हेन यू ट्रेन मेजर बॉडी पार्ट्स। मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा था कि मुझे एब्डोमिनल पे फैट कम करना है, तो मैं एब्डोमिनल क्रंचेस करूंगा। एब्डोमिनल का जो मसल है गाइस वो कंपैरेटिवली छोटा है कंपेयर टू बिगर मसल्स लाइक लेग्स, योर बैक मसल्स, योर चेस्ट एंड शोल्डर मसल्स। दीज आर द मेजर मसल्स इन द बॉडी। तो आपको अगर ज्यादा फैट बर्न करना है,
भले वो आपके रिक्वायर्ड स्पॉट से हो, अगर आप एब्डोमिनल से बर्न करना चाहते हो, आप हिप्स से या थाइस से बर्न करना चाहते हो, कहीं से भी फैट बर्न करना चाहते हो गाइज, ये 3 बॉडी पार्ट आपके रूटीन में विदाउट फेल आपको ट्रेन करने ही है। क्योंकि जब आप इनको ट्रेन करोगे तो जो ब्रेकडाउन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए जो बॉडी को वर्क करना है बाद में, दैट इज कॉल्ड आफ्टर बर्न इफेक्ट, उसको रिपेयर करने के लिए सॉरी, उसको रिपेयर करने के लिए जो उनको बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ेगी वो भी डेफिनेटली ज्यादा ही होगी। तो फैट लॉस ऑब्वियसली ज्यादा होगा कंपेयर टू आर्म मसल्स या ट्राइसेप मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। अगर आपको एब्डोमिनल करने में मजा नहीं आता है, आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ वीक है, डजंट मैटर, आप अगर अच्छा डाइट रखोगे और ये मेजर 3 बॉडी पार्ट्स पे अगर आप विदाउट ब्रेक वर्कआउट करोगे, विदाउट ब्रेक इन द सेंस हफ्ते में जो भी उनका टाइम पे वो आते हैं, जो आपने स्केड्यूल डिसाइड किया है, उसमें वो बॉडी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। आपकी 100% एनर्जी लगा के उसको ट्रेन करना है। आप उसको ज्यादा नहीं करना है। जैसे आप बोलेंगे कि लेग अगर मेजर बॉडी पार्ट है तो उसको मैं हफ्ते में 3 बार करता हूँ, बाकी के बॉडी पार्ट्स को नहीं करता हूँ। गाइज, ऐसा इम्बैलेंस ट्रेनिंग नहीं करना है। आपका ट्रेनिंग भी बैलेंस्ड होना चाहिए। मेरा एक वीडियो है हाउ टू प्लान द रूटीन, उसमें आप वापस देखिए, उसमें कैसे प्लान करना है, कौन से कंपोनेंट्स के हिसाब से आपके वर्कआउट को प्लानिंग होना चाहिए, वो सब दिया हुआ है। बेसिकली आप मोर डैमेज की तरफ देखो ताकि रिपेयरिंग वर्क में आपका बॉडी फैट ज्यादा जाए। अगर आपके आर्म पिट पे या फिर आपके चेस्ट पे या बैक पे कहीं पे भी फैट एक्यूमुलेट हो गाइस, स्पॉट रिडक्शन जैसा कोई वर्कआउट नहीं है। अगर स्पॉट रिडक्शन जैसा वर्कआउट है तो वो यही है, आप विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पॉट और दैट पर्टिकुलर एरिया फोकस ऑन द मेजर मसल्स टू ट्रेन। तो वो आपका सरफेस एरिया ऑफ डैमेज बढ़ेगा, आपका कैलोरी बर्निंग बढ़ेगा और आप साथ ही अच्छा डाइट कर रहे हो, अच्छा प्रोटीन ओरिएंटेड डाइट, लेस कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट वाला डाइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको एज अ रॉ मटेरियल बॉडी यूज करेगी और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में मसल्स की टोनिंग, मसल्स की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, आपके जॉइंट्स भी स्ट्रांग होंगे। ये सारे इफेक्ट्स आपको एक ही साथ मिलेंगे और साथ में ही आपका स्पॉट का रिडक्शन भी होता जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी पर्टिकुलर स्पॉट। कुछ जगहों पे फैट ज्यादा होता है, इसलिए वहां से फैट निकलने में टाइम लगता है और हमें लगता है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे, इसलिए फैट नहीं बर्न हो रहा है। ऐसा नहीं है, वहां पे फैट ज्यादा है, इसलिए हमें रिजल्ट थोड़ा लेट आता हुआ दिखेगा। वो गाइज इल्यूजिनेटिव इफेक्ट है। आपको वर्कआउट चेंज नहीं करना है, वर्कआउट इन्हीं मेजर बॉडी पार्ट्स पे करो और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो कंक्लूजन करते हुए इस वीडियो का मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट। यस, इट इज पॉसिबल, बट देयर इज नो स्पेशल एक्सरसाइज यू हैव टू प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉट रिडक्शन। उसके लिए कोई अलग से वर्कआउट नहीं है, उसके लिए कोई अलग से डाइट नहीं है। तो आपके दिमाग में अगर स्पॉट रिडक्शन है तो उसको पहले हटाओ, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। ये स्पॉट रिडक्शन या फिर फैट लॉस, ये सारी चीजें साइड इफेक्ट है गाइस, ये बाय प्रोडक्ट है, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। आप अपने आप को बेटर और हेल्दी अपना ही वर्जन बनाने की कोशिश करो। जैसे आप अगर अभी हो, आपका फिटनेस इतना नहीं है, तो आप पहले उसके बारे में सोचो। आप साइड बाय साइड आपको ये सारे रिजल्ट मिलते जाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड कुणाल साइनिंग ऑफ, बाय।